फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3A से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 to 25 कवर करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बनाया गया, आपको उससे भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और आप को मैं ये बता दूं कि मेक द लाइफ ब्राइट से ही टेलीग्राम पर भी एक चैनल क्रिएट किया गया है, ठीक है। आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, वहां पर मैं क्या करूंगा कि वीक में 2 से 3 मैं प्रयास करूंगा कि आपको PDF वहां पर प्रोवाइड किया जाए और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा और 1-2 दिन से वो स्टार्ट वहां पर PDF जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं सोल्यूशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए 21 नंबर, तो देखिए 20 जो आप क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या किए थे कि पहले तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों का मतलब ग्राफ अगर जब आप ड्रॉ करिएगा तो वो 2 ग्राफ और एक y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होगा उसका वर्टेक्स हमें मेंशन करना है। एंड यू हैव आल्सो टू फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। जो आपका ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y = 12। अगर हम x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें तो 12 + 3y / 2, ठीक है। ये हमारे पास आया। अब हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग y = 0, यहां पर y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये टोटल 0 हो जाएगा और ये 12/2 होगा, मीन्स x का वैल्यू हमारा 6 होगा। अगेन पुटिंग, देखिए यहां पर y = अब की बार क्या करिए कि -2 पुट कीजिए। -2 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये -6 हो जाएगा। 12 - 6 6 एंड 6 / 2 = 3। देखिए यहां पर आप पॉजिटिव टर्म भी यूज कर सकते थे। 2 अगर यूज करते तो ये 6 हो जाता। 12 + 6 18, 18 / 2 9 होता, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पर माइनस में नंबर लिया क्योंकि मतलब जो नंबर हमारा जो ऑब्टेंड हो रहा है x और y का वैल्यू जो ऑब्टेंड हो रहा है वो एक सिंपल सा नंबर हो, मतलब 1 के 5 के बीच में हो, मतलब थोड़ा छोटा नंबर हो। ज्यादा बड़ा जाने के बाद फिर ग्राफ पर उसको प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन तो वी गेट द फॉलोइंग टेबल, मतलब इस सोल्यूशन के माध्यम से हमें एक टेबल फॉर्म करना है, ठीक है, जहां पर x और y का वैल्यू मेंशन करना है। तो 6 and 3, दिस वन इज 0 - 2, ओके। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x + 3y = 6, ठीक है। और अगर यहां से हम सॉल्व करें तो x = 6 - 3y, ठीक है। अब यहां से वैल्यू पुटअप करते हैं। पुटिंग y का वैल्यू आप 1 मान लीजिए, ठीक है। अगर y का वैल्यू 1 मानते हैं तो x का वैल्यू हमारा 6 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 3। अगेन आप पुट कीजिए, y का वैल्यू आप पुट कीजिए 2। अगर हम 2 पुट करते तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 2 6 और 6 - 6 = 0। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहां से एक आप टेबल फॉर्म कर लीजिए जिस तरीके से ये आप बनाए थे, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं कि ये एक हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, x एंड y। तो x का यहाँ पे वैल्यू 3 और 0 है, 3 और 0 है, और दूसरा इधर अगर y का वैल्यू देखें तो 1 और 2 है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके मदद से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, नेमिंग कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और ये इसको x, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन होगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड दिस वन इज x डैश। 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज y -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड y डैश, ठीक है। देखिए आप यहाँ -5 तक ही रिप्रेजेंट करें क्योंकि मतलब जो जितना आप ऊपर में रिप्रेजेंट किए उतना ही नीचे में भी, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इक्वल आप रखिए, मतलब एक
परफेक्ट अगर ड्रॉ करना है तब, ठीक है। और यहाँ पर मैं ना ही ग्राफ पेपर का यूज कर रहा हूँ और ना ही स्केल का यूज कर रहा हूँ, तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर आपका हो सकता है नंबर, तो ज्यादा थिंकिंग इस विषय पे नहीं करना है, बस आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अब चलिए इस नंबर को जो हमारे पास सोल्यूशन आया उसको प्लॉट करते हैं। तो पहला जो हमारा है पॉइंट वो 60 है, तो 60 आई थिंक इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको 6 और इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो 60 हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा हमारा है 3 - 2, तो एक्स एक्सिस पर 3 और ये -2, तो ये कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो ये जो है वो -4 को कट करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, और यहाँ पर हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब 2x - 3y = 12, ठीक है। अब दूसरा हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम लोग अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा 3, 1 है, 3 और 1 मतलब कि कुछ यहाँ पर पॉइंट आएगा, और दूसरा जो है वो 0 और 2 है ना, 0 एक्स एक्सिस पर 0, यहाँ मतलब ये पॉइंट, ठीक है, 0 और 2 है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये जो है x मतलब ये इसी पॉइंट 6 पर ही क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जब ग्राफ पेपर का यूज करिएगा ना, देखिए मेरे पास जो है वो पॉइंट को मैं इंडिकेट करके ग्राफ ड्रॉ कर रखा हूँ, ठीक है। जिससे हो सकता है कि अगर मैं मान लूँ कि अगर मेरे पास ग्राफ का सोल्यूशन नहीं होता तो फिर मैं अलग से रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि एग्जैक्ट तो कटने से रहा, बिना आप ग्राफ पेपर और स्केल का यूज करके एग्जैक्ट आप कहीं भी कट नहीं कर सकते या फिर एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो है वो 0 और 2 है, इसको आप ये मान लीजिए वर्टेक्स, ठीक है। इसको आप b मान लीजिए, और ये कितना है 0 और -4, ठीक है। इसको आप c मानिए, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 6 और 0, 60, ठीक है। ये हमारे पास आया। अब देखिए इसका अगर सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन जो हमारा होता है, तो ये जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन हमारा जो है वो 6 मतलब पॉइंट C मतलब कि 60 है, ठीक है। अगर वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स की बात करें तो A का वर्टेक्स कितना है 0, 2, B का वर्टेक्स कितना है 0 एंड -4, ठीक है, और C का वर्टेक्स कितना है, C का वर्टेक्स हमारा है 60, ठीक है। तो ये वर्टेक्स भी हो गया। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। देखिए आप अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़े होते तो वहां पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला मिलेगा, 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और फिर y1 - y2, मतलब x देखिए इस तरीके से 1/2 × यहां से हो जाएगा x1 और ये y2 - y3, फिर प्लस में x2 और इधर हो जाएगा y3 - y1, फिर प्लस में x3 और फिर y1 - y2, इस तरीके का। तो अभी आप वो चीज नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए अभी उसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज को देखते हैं ना। तो देखिए यहां से अगर ये ट्राइंगल जो हमारा ट्राइंगल ABC जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसका बेस फाइंड आउट करें, बेस, ठीक है, तो बेस देखिए तो यही बेस है ना, ये वाला बेस है, तो AB हमारा बेस है, और AB का जो डिस्टेंस है ये अगर पॉजिटिव देखा जाए तो इधर 2 है और इधर -4 है, तो हालांकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं लिया जाता, तो ये 2 और ये 4 टोटल हो गया 6 यूनिट, ठीक है। अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, हाइट की बात करें तो जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, तो एक्स एक्सिस पर 6 जो है वो लॉन्गेस्ट है और परपेंडिकुलर भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 × बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये 1/2 × बेस हमारा 6 यूनिट है, 6 यूनिट, और ये भी क्या है 6 यूनिट है, ठीक है। अगर इसको हम कैंसिल करें 3 से तो 18 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आएगा। देखिए आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो मैं इससे पहले जो मैं फार्मूला के बारे में बात कर रहा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो फार्मूला होता है, उसको आगे आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी तक आप पढ़े नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई आई कांट यूज दिस वन, ओके। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स 22।
और 22 में हमें क्या करना है, शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। मतलब हमें ये शो करना है ग्राफिकल मेथड से कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया उसका इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशंस दिया गया उसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला अगर हम इक्वेशन देखें, मतलब ये 22 नंबर है। ठीक है, 22 नंबर है। 22 का जो इक्वेशन है वो 2x + 3y इज इक्वल टू 6 और 4x + 6y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखिए आप ग्राफिकल मेथड में आप ये पढ़े हैं कि अगर कोई एक ग्राफ है, ठीक है, अगर ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन का ग्राफ अगर किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर 3 कंडीशन यहां पर आता है, अब ये दूसरा हो सकता है कि एक दूसरे को कंसाइड करता हो, एक दूसरे को क्या करता है, कंसाइड। तो कंसाइड अगर दोनों ग्राफ एक ही पर लाई कर रहा है तो हम कहेंगे उसको क्या, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें एंड द ग्राफ बिकम पैरेलल टू ईच अदर, अगर ग्राफ पैरेलल हो तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, और एक में एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा, दूसरे में सभी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा, और तीसरा जो है कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है, फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 - 3y डिवाइडेड बाई 6 - 3y डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से हम पुट करते हैं वैल्यू को। ठीक है, पुटिंग एक y इज इक्वल टू, y का वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो x का हमारे पास वैल्यू 3 आएगा। अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अब क्या आप पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर दीजिए। अगर 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल फॉर्म कर रहा है वो कुछ इस तरीके का है, x एंड दिस वन इज y। तो x और y, तो ये 3 और ये 0, 0 और ये 3। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो 4x, सेकेंड इक्वेशन इज 4x + 6y इज इक्वल टू 12। तो यहां से अगर x का हम वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 12 - 6y डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यहां से हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू हमारा 3 आता है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 एंड इफ यू पुट y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल फॉर्म करेगा, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म करेगा, x एंड दिस वन इज y। तो y का वैल्यू 0 एंड 2 और ये 3 0। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहां से आप अगर ऑब्जर्व कर पाए तो दोनों का सोल्यूशन सेम है, 3 0 3 0 0 2 0 2। तो जाहिर सी बात है ग्राफ जो आप प्लॉट करेंगे वो भी तो एक दूसरे को कंसाइड करेगा ना। मतलब कि आप देखिए सिंपल सा मैं ग्राफ बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 4 x 1 -1 -2 -3 -4, this one is x dash, -1 -2 -3 sorry positive ना 4 and this one is y, -1 -2 -3 -4 and this one is y dash। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है, अब अगर इसका प्लॉटिंग करें तो 3 0 हमारा कहाँ पे, ये है पॉइंट। दूसरा 0 2 मीन्स व्हाट, हियर। ओके, अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पे लिख देंगे, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे 2x + 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे तो 3 0 ये पॉइंट, 0 2 ये पॉइंट, तो यहां पर इसको भी हम प्लॉट मतलब लिख देंगे 4x + 6y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये इस तरीके से लिख देंगे। मतलब कि ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन किसी एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट इट हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंसाइड का केस आप पहले भी देख चुके हैं, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें ही आप देख चुके हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें भी आप ये चीज ऑब्जर्व किए थे, देखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। ठीक है,
तो 23 की अगर हम बात करें, ठीक है, 23 की अगर हम बात करें तो 23 नंबर हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, वो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां से अगर x का वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहां से आप y का वैल्यू पुटअप कीजिए, पुटिंग y इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा 2, क्योंकि 1 प्लस 5 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 4 पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ मतलब टेबल जो फॉर्म करेगा वो कुछ इस तरीके का एक्स वाई और यहाँ 1 4 एंड दिस वन इज 2 3, ठीक है। अगेन सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ओके, सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 10 प्लस 2y, 10 प्लस ये दाहिने साइड में जाएगा मतलब राइट साइड में जाएगा तो 10 प्लस में हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहां से अगर हम पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू आप 1 पुट कीजिए तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। तो यहां से x का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है आपको। अगेन यू कैन पुटिंग y इज इक्वल टू, यहाँ क्या पुट किया जाए, आप अगर 3 पुट करते हैं 4 पुट करते हैं तो ये 18 मतलब 8 और 8 प्लस 10 18 डिवाइडेड बाई मतलब यहाँ अगर 4 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 3। देखिए फिर से आपका सोल्यूशन सेम ही आ रहा है, ठीक है। आपका सोल्यूशन जो है यू कैन कंस्ट्रक्ट अ टेबल, ओके, x एंड दिस वन इज y। तो x का वैल्यू हमारा 2 3 है, 2 एंड 3 और 1 और ये 4, मतलब कि फिर से जो सोल्यूशन आपका आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है, जो सोल्यूशन है वो आपका सेम ही है, ठीक है। तो चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं और ग्राफ जाहिर सी बात है कंसाइड करेगा, अगर हमारा जो सोल्यूशन अगर सेम है तो कंसाइड करना ही करना है। 1 2 3 4 एंड दिस वन इज x, -1 -2 -3 -4 -5 this one is x dash, this one is 0 1 2 3 4 and this one is y, -1 -2 -3 -4 and this one is y dash, ठीक है। तो ये हमारे पास आया कुछ x और y एक्सिस। अब इस पर हमें इंडिकेट करना है नंबर्स को, ठीक है, इसमें जो भी हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं उसको इंडिकेट करना है। तो 2 और 1 कुछ यहाँ पर होगा, 2 और 1 यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा जो है 3 4, तो 3 और 4 अगर देखें तो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको हम मिला दें तो इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत और ये नीचे आएगा, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बस इक्वेशन को समझ पाइए, ठीक है। तो एक साइड में हम लिख देंगे क्या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरे साइड में क्या लिख देंगे 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, क्योंकि दोनों तो एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का सोल्यूशंस तो सेम ही है ना, दोनों का सोल्यूशंस तो सेम ही है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं ना। 24 नंबर देखते हैं। देखिए अब 2 और क्वेश्चंस हैं तो 2 क्वेश्चंस हम लोग आराम से कवर कर लेंगे और ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा भी नहीं, और जो इसके बाद वाले एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो ग्राफ वाला एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट लग रहा था, दैट्स वाई कि ये बहुत लंबा गया, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। 24 की अगर बात करें तो 24 नंबर हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हम 18 है ना, 18, ओके। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दिस इक्वेशन इज 24 18, हाँ 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अच्छा ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू, y का वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम 0 पुट करें तो x का वैल्यू हमारे पास 3 आएगा। अगर हम अगेन y का वैल्यू क्या पुट कर दें, y का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं, अगर 3 पुट करते हैं, सॉरी 3 नहीं 2 आप पुट कीजिए क्योंकि 2 से डिविजिबल है ना। तो अगर 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, x एंड दिस वन इज y। तो ये 3 एंड 2 0 एंड 2, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन इज 6x प्लस 3y डिवाइड इज इक्वल टू 18, ठीक है, ये 8 है, ठीक है। अब इसको अगर हम x के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो 18 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और y की जगह पे हम यहाँ पे फिर से देखिए आपको सोल्यूशन सेम मिल जाएगा, ठीक है। y की जगह पे आप 0 अगर पुट करते हैं तो 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और अगर हम y के जगह पे y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। 18 माइनस 6 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सेम ही लगभग आ गया, लगभग क्या सेम ही है, ठीक है। तो ये x और ये y, तो x का वैल्यू हमारे पास 3 2 और ये 0 2। तो हमारे पास अगर जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वन टू थ्री फोर, हाँ x -1 -2 -3 -4, दिस वन इज x डैश 1 2 3 4, ठीक है। दिस वन इज y -1 -2 -3 -4 एंड दिस वन इज y डैश, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जो भी पॉइंट है 3 0 पहला पॉइंट है, 3 और 0 मतलब एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और 2 2 दूसरा पॉइंट है, 2 और 2, तो ये कुछ यहाँ होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और दोनों का सॉल्यूशंस तो सेम ही है ना, 2 2, और इसको आप अगर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको आप आगे बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसको आप नीचे की ओर आप एक्सटेंड कर दीजिए और यहाँ पर इक्वेशन आप रिप्रेजेंट कर दीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इधर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। देखिए ये ग्राफ बनाने का मतलब बस इतना है कि आपको ये शो कर देना कि दोनों ग्राफ एक दूसरे पर कंसाइड कर रहा है, और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दोनों का सोल्यूशन अगर सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को कंसाइड करेगा। चलिए तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर कर लेंगे और फिर नए एक्सरसाइज को हम लोग कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, ठीक है, 25 की अगर बात करें तो 25 नंबर हमारे पास जो दिया गया है, ठीक है, 25 नंबर हमें दिया गया है क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 6y is equal to 15, x minus 2y is equal to 5 and 3x minus 6y is equal to 15। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2y। अब यहाँ से हम पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू, आप 0 पुट कीजिए तो x का वैल्यू 5 आएगा। अगर आप y का वैल्यू जो है y का वैल्यू पुट करिएगा, y इज इक्वल टू -1 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा मतलब जो टेबल फॉर्म करेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, x y, और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 एंड दिस बिकम 0 -1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस, सॉरी अगर x मैं डायरेक्टली x को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इस साइड जाएगा तो प्लस 6y और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें, अगर 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो x का वैल्यू हमारा 15 डिवाइडेड बाई 3 5 आएगा। फिर से आप पुट कीजिए, पुटिंग y इज इक्वल टू, अगर y का वैल्यू आप क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू आप -1 पुट करते हैं, ठीक है,
-1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू x का वैल्यू जो होगा वो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टेबल फॉर्म कर रहा है वो कुछ इस तरीके का x y एंड यहाँ पर 5 3 0 -1। सिंपल सा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन अगर सेम आ रहा है तो जाहिर सी बात है ग्राफ भी इसका सेम होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये ओरिजिन 1 2 3 एंड दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज x, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 एंड दिस वन इज x डैश, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज y, -1 -2 -3 -4 एंड दिस वन इज y डैश, ठीक है। अब हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ठीक है, पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो 5 0 मतलब कि हमारा पॉइंट, अच्छा ये x को और एक्सटेंड करना पड़ेगा, चलिए इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये 5 और दिस वन इज x, ठीक है। तो ये 5 0 इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है और फिर 3 -2 3 और -2 कुछ इसी यहाँ पे आएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पर आएगा। आई थिंक ये आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसको अगर दूसरा आप इसका प्लॉटिंग करें तो वही सेम ही रहेगा, ठीक है, मतलब आप इसको आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक है। आई थिंक वो आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। एक साइड में आप लिख दीजिए x - 2y = 5 और दूसरे साइड में लिख दीजिए 3x - 6y = 15, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों भी कंसाइड कर रहा है मतलब कि इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बच गए हों मतलब कि ये एक्सरसाइज हमारा मतलब एक और वीडियो इसके अंतर्गत आएगा और वहां पे हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आप प्लीज लाइक करें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई इश्यू है तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करें, मैं उस पर वर्क करूंगा। ओके, सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।